झारखंड की कल्याणकारी योजनाओं में नियम एवं शर्तें लागू होना भी चाहिए ताकि सही लाभुक को लाभ मिले। लेकिन व्यवस्था पारदर्शी होनी चाहिए। योजनाओं की लॉन्चिंग से ही मामला स्पष्ट होना चाहिए कि किसी योजना विशेष का लाभ किन लोगों के लिए है और कौन लाभ के दायरे से बाहर है। लेकिन यह सियासी दलों की यूनिवर्सल समस्या हो गई है कि वह चुनाव से पूर्व, चुनाव के दरमियान तो दानवीर कर्ण बन जाते हैं, लेकिन चुनाव बाद याद आता है कि कहां कमियां और खामियां हैं। चुनाव खत्म, सरकार बनी, चलिए अब जनता को नियम और कायदे समझाते हैं। इसके पीछे तर्क अजीब है, ऐसे कैसे चलेगा। बात मैया सम्मान की है। हालिया संपन्न विधानसभा चुनाव में 81 में से 56 सीटों पर जीत हासिल करके इंडिया गठबंधन ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड की सत्ता पर मजबूत वापसी की। इन नतीजों के लिए मैया सम्मान योजना को सबसे बड़ा गेम चेंजर माना गया। आंकड़े हैं कि राज्य की 57 लाख महिला मतदाताओं को मैया सम्मान योजना के जरिए सीधा लाभ मिला। महिला मतदाताओं के वोट ने चुनाव के नतीजों पर निर्णायक प्रभाव डाला। योजना चुनाव की घोषणा से महज 3 महीने पहले लॉन्च की गई थी और चुनाव खत्म होने तक 1000 रुपए प्रति माह 4 किश्तें जमा हो चुकी थी। चुनाव पूर्व ही गठबंधन सरकार ने केवल वादा ही नहीं किया बल्कि कैबिनेट से प्रस्ताव पास किया कि चुनाव बाद दिसंबर महीने से मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह मिलेंगे। पहले से ही मिल रहे 1000 रुपए और चुनाव के बाद 2500 रुपए प्रति माह के वादे के चुनाव के नतीजों पर गहरा असर डाला। लेकिन अब चुनाव संपन्न हो चुका है। हेमंत सोरेन का बतौर मुख्यमंत्री चौथा कार्यकाल शुरू हो गया। कैबिनेट मंत्री शपथ ले चुके हैं तो योजना में बहुत सारी नियम और शर्तें हैं। मसलन महिला का स्थानीय होना जरूरी है। यदि कोई महिला किसी दूसरे राज्य से ब्याह कर लाई गई है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। महिला का बीपीएल परिवार से होना जरूरी है, वगैरह वगैरह। अब इसी आधार पर सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया गया है कि मैया सम्मान की वास्तविक लाभुकों की पहचान कीजिए। इसी संदर्भ में रांची के उपायुक्त की एक चिट्ठी वायरल है। वायरल चिट्ठी के मुताबिक डीसी ने रांची जिला अंतर्गत सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और समाज कल्याण पदाधिकारी को निर्देशित किया है कि वे कैंप लगाकर मैया सम्मान योजना की वास्तविक लाभुकों की पहचान करें। जो इस योजना के लायक नहीं, उनकी छटनी कीजिए। ना केवल छटनी कीजिए बल्कि उनको दी गई राशि भी वसूल कीजिए। मतलब सीधा, मैया सम्मान योजना के लाभुकों की संख्या सीमित करना। क्यों? क्योंकि पहले से 57 लाख लाभुक हैं। चुनाव में ढोल की थाप पर नारा लगाया था कि हम 57 लाख महिलाओं को लाभ दे रहे हैं। चुनाव के बाद 3 लाख और महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। प्रखंड और अंचल कार्यालय के बाहर रोजाना हजारों महिलाएं कतार में खड़ी हैं राशन कार्ड बनवाने के लिए, ताकि महिला सम्मान योजना के लिए आवेदन कर सके। जिन 57 लाख महिलाओं को लाभ मिल रहा था, 1000 रुपए के हिसाब से सरकार के प्रति माह 7500 करोड़ रुपए खर्च हो रहे थे। अब उन्हीं महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे तो 18,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हालिया संपन्न विधानसभा सत्र में वित्त मंत्री ने जो अनुपूरक बजट पेश किया, उसका 56% से ज्यादा हिस्सा मैया सम्मान योजना में खर्च होगा। चलिए, अभी तो सरकार अनुपूरक बजट को ऐसे खर्च कर लेगी, लेकिन आगे का क्या? इकोनॉमिक्स के जानकार तो पूछेंगे ही, नाउ व्हाट्स द प्लान ब्रो? सरकार ने कहा कि राजस्व बढ़ाएंगे, उसकी प्लानिंग होगी। पैसा कहां से आएगा? खनन से आएगा, एक्साइज से आएगा, परिवहन से आएगा, डायरेक्ट टैक्स से आएगा। प्लानिंग होगी, अमल होगा, नियम बनेंगे, तब पैसा आएगा। लेकिन मैया सम्मान योजना तो जारी रखना है, उसमें पैसा लगेगा। लाभुक बढ़ रहे हैं तो तत्काल निदान क्या है? निदान है ना, लाभुकों की संख्या सीमित की जाए, टर्म और कंडीशन रखे जाएंगे। जो तब ना हुआ वह अब होगा। शिकायत टर्म और कंडीशन से नहीं, किसी को नहीं होगी, शिकायत टाइमिंग से है। मैया सम्मान योजना लॉन्च हुई तब तो सरकार ने यही कहा कि 18 से 50 वर्ष की आयु की सभी महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। चुनाव से पहले और चुनाव के दरमियान भी यही कहा कि हम 18 से 50 वर्ष तक की 57 लाख महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपए प्रति माह दे रहे हैं। इससे महिलाएं सशक्त, आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनेंगी। अब चुनाव बाद समीक्षा हो रही है तो शिकायत लाजमी है। शिकायत लाभुक को है, शिकायत विपक्ष को है, शिकायत सियासी जानकारों को है, शिकायत नीति के जानकारों को है। बाकी योजना कितना सही या गलत है उस पर अलग से बहस की जा सकती है। और हाँ, ये पहली बार नहीं है जब हेमंत सरकार ने अपनी कल्याणकारी योजनाओं पर पलटी मार दी हो, टर्म और कंडीशन अप्लाई किए हों। याद कीजिए 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले जब छात्रों के किसी आंदोलन पर लाठीचार्ज हुआ था, तब हेमंत सोरेन के शब्द थे, उफ मेरे युवा साथियों, यह लाठीचार्ज दुर्भाग्यपूर्ण है।
हमारी सरकार बनी तो प्रतिवर्ष 5 लाख नौकरी देंगे, चुनाव के समय मंच से भी कहा, चुनावी मैनिफेस्टो में लिखा भी। सरकार बनी तो क्या कहा, हमने प्रतिवर्ष 5 लाख रोजगार कहा था। 2019 में चुनाव से पहले स्नातक बेरोजगारों को 5,000 और परा स्नातक बेरोजगारों को 7,000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने का भी वादा था। सरकार बनी तो कहा कि हम टेक्निकल बेरोजगारों को भत्ता देंगे, जिन्होंने ITI या पॉलिटेक्निक जैसी कोई वोकेशनल कोर्स किया हो, उनको भी भत्ता मिलेगा। जबकि चुनाव पूर्ण वादों में ऐसा कहीं होता नहीं दिखा। इसे क्यों ना अपराध माना जाए, क्योंकि इन वादों पर आपको वोट मिले थे, जनता ने उम्मीदों से आपको चुना था। रोजगार और बेरोजगारी भत्ता पर पढ़े लिखे लोगों ने टेक्निकल बेरोजगारी या केवल बेरोजगारी की बात पर तो आपको वोट नहीं दिया था, क्योंकि आपने ऐसा कहीं नहीं लिखा था। संविधान में यह व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। चुनाव आयोग को भी नियम बनाना चाहिए कि कोई भी राजनीतिक दल यूं ही कोई वादा नहीं कर सकते। उनको वादों के साथ यह भी बताना होगा कि इसे कैसे पूरा करेंगे। जो भी नियम और शर्तें हैं पहले ही स्पष्ट कर देना चाहिए। आपके वादे केवल चुनाव जीतने का जरिया नहीं बन सकते। केवल पैसा, शराब या कोई सामग्री बांटकर वोट लेना ही अपराध नहीं है, बल्कि मैनिफेस्टो में अस्पष्ट वादा भी अपराध की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। तभी पारदर्शी चुनाव प्रणाली कारगर होगी। भारतीय चुनावी राजनीति का दुखद पहलू है कि वादों की एक्सपायरी डेट होती है। बेरोजगारी भत्ता, 5 लाख नौकरी और अब मैया सम्मान योजना ऐसे ही एक्सपायरी वादों का उदाहरण है। इस मसले पर विपक्ष भी सवाल कर रहा है, सवाल जायज भी है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सभी महिलाओं को 2500 रुपए देने की बात कही। मुख्यमंत्री बनते ही हेमंत सोरेन जी की नीयत में खोट आ गई। चुनाव से पहले बेरोकटोक मुफ्त की रेवड़ी की तरह मैया सम्मान योजना की राशि बांटने वाली हेमंत सरकार अब महिलाओं से वसूली की तैयारी कर रही है। विभागों को विशेष दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि येन केन प्रकरण योजना का लाभ उठाने वाली महिलाओं का नाम छांटकर लाभुकों की संख्या सीमित रखी जाए। लाभुक सत्यापन के नाम पर महिलाओं को योजना के लाभ से वंचित रखने का प्रयास करने वाली हेमंत सरकार चुनाव के दरमियान सभी महिलाओं को 2500 रुपए मासिक वित्तीय सहायता देने का दंभ भरते थे। लेकिन सरकार बनते ही हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना में कई नई शर्तें थोप दी हैं। हेमंत जी, बिना जांच के पैसे देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हो, न कि लाभुक महिलाओं पर। भाजपा महिलाओं से मैया सम्मान योजना की राशि वसूली नहीं होने देगी। जमशेदपुर पूर्वी से भाजपा की विधायक पूर्णिमा साहू ने भी कहा कि हेमंत सरकार ने चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान तो कहा था कि 18 से 50 साल की सभी महिलाओं को मैया सम्मान योजना का लाभ मिलेगा। फिर अब नियम और शर्तें क्यों? यदि नियम और शर्तें लगानी थी तो योजना की लॉन्चिंग के साथ ही लगानी थी। इसे क्यों ना उनकी चुनावी जुमलेबाजी समझी जाए। चुनाव में हेमंत सरकार की वापसी की सबसे बड़ी वजह बनी मैया सम्मान योजना फिर चर्चा में है। चर्चा नियम और शर्तों को लेकर है। हालांकि 14 दिसंबर को खाते में राशि आएगी, लेकिन यह भी सच है कि छटनी होगी। वादों में स्पष्टता होनी चाहिए, लोग लुभावनों में नहीं रहेंगे। फिलहाल के लिए नहीं। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर।